नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने गणित की अवधारणाएं से संबंधित एक टीएलएम बनाया है और जिसको मैंने कैलेंडर की कुछ संख्याएं काट करके एक चार्ट पेपर पर तैयार किया है और जिस पे मेरा कोई खर्च नहीं आया बनाने में। तो देखते हैं कि इस टीएलएम को मैंने कैसे बनाया। आप देख पा रहे होंगे इस पर कुछ मैंने चार्ट के कैलेंडर की संख्याओं को काट करके चिपकाया और फिर उसकी सहायता से मैंने गणितीय संक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया। तो इस टीएलएम को बनाने का मेरा उद्देश्य था कि मैं क्लास फर्स्ट सेकंड के बच्चों को कैसे आसानी से गणितीय संक्रियाओं को समझा सकूं। तो इसलिए मैंने देखिए गणित से संबंधित ये टीएलएम बनाया। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट लिया है ट्रेसिंग नंबर का, आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर ये नंबर ट्रेसिंग, संख्या का पता लगाना। तो सबसे पहले हमें बच्चे को संख्या से संबंधित ज्ञान कराना आवश्यक होता है। तो प्रथम में प्रयास ये होता है कि बच्चे काउंटिंग करना सीखें, फिर काउंटिंग करने के बाद बच्चों को उन संख्याओं से परिचित कराना और फिर आगे की संक्रियाओं में ले जाना। तो सबसे पहले बच्चा हमारा गणितीय तौर पे कुछ नहीं जानता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ ब्लॉक बने हुए हैं ये। तो इन ब्लॉक की काउंटिंग कराएंगे बच्चों से कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से काउंटिंग कराएंगे। बच्चे जब काउंटिंग जान जाएंगे उसके बाद हम उनको ये बताएंगे कि जो हम 1 बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं, वो हम ऐसे लिखेंगे। तो 1 2 फिर हम संख्याओं का ज्ञान उनको कराएंगे। सब जब बच्चे संख्या का पता लगाना जान जाएंगे उसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट उस पे आएंगे, कॉन्सेप्ट पे तो देखेंगे मैचिंग नंबर, संख्या मिलान। फिर हम बच्चों को संख्या मिलान के विषय में बताएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने नंबर बॉक्स बनाया है और यहाँ पर बहुत सारे मैंने कैलेंडर से काट करके संख्याएं रखी हैं। आप देख पा रहे होंगे ये मेरे नंबर बॉक्स हैं। तो इन नंबर बॉक्स से संख्याओं के कार्ड को निकाल करके बच्चे क्या करेंगे, संख्या का मिलान करेंगे। मान लीजिए कि बच्चे ने एक संख्या कार्ड ये निकाला, आप देख पा रहे होंगे 5। अब बच्चा क्या करेगा कि यहाँ पर दिए हुए संख्याओं से इसका मिलान करेगा कि ये कहाँ पर है। तो बच्चा ईजिली जहाँ देखेगा ये यहाँ पर है, नेक्स्ट कार्ड निकालेगा बच्चा और फिर मिलाएगा ये। तो इससे क्या होगा कि इससे बच्चों के अंदर संख्या का ज्ञान बढ़ेगा। उसके बाद मैंने इसी टीएलएम में थर्ड नंबर पे ऑड इवन नंबर, सम विषम संख्याओं का ज्ञान कैसे कराना है इसके विषय में भी मैंने यहाँ पर बताया है। मैंने बहुत बड़ी संख्याएं नहीं ली, 36 तक ली है क्योंकि मेरा क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चों के लिए है, मैंने बनाया है। तो छोटी संख्याओं से लेकर के मैंने शुरू किया। अब बात आती है सम विषम संख्या को हमें कैसे बताना है बच्चों को। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ संख्याओं को एक रंग से लिखा, कुछ संख्याओं को दूसरे रंग से लिखा। तो सबसे पहले हम बच्चों में सम और विषम संख्या की अवधारणा कैसे विकसित करनी, ये हम रंगों के माध्यम से बताएंगे कि बच्चों ये जो हमने जो संख्याएं लिखी लाल रंग से लिखी हैं, जितनी संख्याएं हमने लाल रंग से लिखी हैं ये सभी संख्याएं विषम संख्या हैं और जितनी हमने नीले रंग के पेन से लिखा है वो सभी सम संख्याएं हैं। तो बच्चा रंग के माध्यम से सम और विषम को समझेगा। और अगर हम कोई संख्या कार्ड बच्चे के सामने ले जाएंगे कि बेटा ये जो संख्या है ये सम है अथवा विषम है, तो बच्चे के अंदर अभी सम विषम का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से नहीं आया है, परंतु बच्चा रंग को देख करके ये बता सकता है क्योंकि हमने उसे पहले से बता रखा है कि जितनी भी संख्याएं हमने लाल रंग से लिखी है वो विषम संख्या है और जितनी हमने नीले रंग से लिखी है वो सम संख्या है। तो बच्चा रंग को देख करके ये बताएगा कि सर ये संख्या यहाँ पर लाल रंग से लिखी है इसलिए ये विषम संख्या है। और फिर हम कोई और संख्या, मान लीजिए हमने उससे पूछा कि ये 1 2 12 लिखा हुआ है, ये कौन सी संख्या है, सम अथवा विषम। तो बच्चा देखेगा और रंग से तुरंत पहचान करके बता देगा कि ये सम संख्या है। उसके बाद फिर हम बच्चे को सम और विषम संख्या का पूरी तरीके से ज्ञान कराएंगे। फिर हम देखेंगे कि इसी टीएलएम में मैंने जो चौथी गणितीय संक्रिया ली है वो ऐड सब्सट्रैक्ट की है, जोड़ एवं घटाव की। यहाँ पर हम गुणा और भाग की भी संक्रिया ले सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चों के लिए है, इसलिए हमने जोड़ और घटाव की संक्रिया को यहाँ पर रखा है। तो इन्हीं नंबर बॉक्स से हम कुछ नंबर बॉक्स निकालेंगे और बच्चों को समझाएंगे और बच्चे भी इसी गतिविधि में भाग ले करके
आसानी से इस गणितीय गतिविधि में भाग लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक कार्ड संख्या कार्ड लिखा रखा 5, नेक्स्ट संख्या कार्ड 2। अब बच्चे से हम बोलेंगे कि पहली संख्या हमारी कौन सी है, बच्चा बताएगा 5। दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, बच्चा बताएगा 2। तो 5 + 2 मतलब 5 धन 2, 5 को 2 में जोड़ना है तो क्या होगा, तो बच्चा जोड़ेगा और जोड़ने के बाद इसी नंबर बॉक्स से संख्या निकालेगा और खोज करके वो संख्या यहाँ पर रखेगा और बताएगा कि यहाँ पर 5 में 2 जोड़ने पर 7 आएगा। इसी प्रक्रिया को जब हम बार बार बच्चे के साथ करेंगे तो बच्चे के अंदर जोड़ की अवधारणा का विकास हो जाएगा। अगली संक्रिया हमारी घटाव की आती है। तो जब हम यहाँ पर इन्हीं संख्या कार्डों के माध्यम से घटाव की बात करेंगे तो बच्चे से हम पूछेंगे, बताएंगे ये 7 - 5 मतलब 7 में से 5 को यदि घटा दिया जाए तो कितना होगा, तो बच्चा तुरंत बताएगा 2 और कार्ड को रखेगा। तो जोड़ और घटाव की संक्रिया को हम इसमें से आसानी से कर सकते हैं। अगली गणितीय संक्रिया हमारी है कंप्लीट द सीरीज़ को कंप्लीट करें। तो इसमें हमें अलग से कोई संख्या कार्ड नहीं लेना है, जो हमने संख्या कार्ड कैलेंडर से काट करके रखे हैं उन्हीं कार्डों का ही इस्तेमाल करेंगे और बच्चों के साथ इस गतिविधियों में बच्चों को भी सम्मिलित करेंगे। तो ये कंप्लीट द सीरीज़ हमारी असेंडिंग में भी हो जाएगी और डिसेंडिंग में भी हो जाएगी। बच्चों से हम इन्हीं संख्या कार्ड के माध्यम से इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ संख्याओं को पहले से ही इस पर चिपका करके रखा है। मतलब यहाँ पर अगर हमने 2 रखा है, इसका मतलब यह है कि इससे पहले भी कोई संख्या है और इसके बाद भी कोई संख्या है। तो बच्चों से हम बोलेंगे कि 2 लिखा हुआ है तो इसके पहले कौन सी संख्या आएगी, तो बच्चे बोलेंगे 1। तो ये जो हमने नंबर बॉक्स में संख्याएँ काट करके रखी हैं तो बच्चा स्वयं में खोजेगा और खोजने के बाद यहाँ पर वो संख्या को लिखेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी अगली संख्या कौन सी है। मान लीजिए कि अगली संख्या हमारी 4 है और इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो बच्चा बताएगा 5। तो फिर वो बॉक्स से संख्या कार्ड निकालेगा, रखेगा। ऐसे करके वो सीरीज़ को कंप्लीट कर देगा। तो इस टीएलएम के माध्यम से बच्चे को हम सीरीज़ कंप्लीट कराना सिखा सकते हैं। और सबसे आखिरी जो हमारी गणितीय संक्रियाएँ आएंगी वो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि बच्चों को हम 3 कार्ड देंगे संख्या कार्ड और इसी संख्या कार्ड से बच्चों को बताएंगे कि हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। तो बच्चों के सामने हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 5, 2, 1। अब देख पा रहे होंगे 521 ये 3 दी हुई संख्या कार्डों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसी की हम सबसे छोटी संख्या बनाना चाहें तो हम बदलेंगे 1, 2, 5 125। ऐसे करके इन गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चे के अंदर गणितीय अवधारणाओं का विकास पूरे तरीके से कर सकते हैं और बच्चा निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि मेरा टीएलएम आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।